शांति। आज श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हम कर्म योग के तीसरे सिद्धांत को देखते हैं। अभी तक तो हमने दो बातें देखी कि आत्मिक स्थिति में रहकर कर्म करें और दूसरा जो भी कर्म करें यज्ञ के लिए अर्थात परमात्मा को सारा दिन साथ रखकर हम कर्मयोगी बने। और तीसरा सिद्धांत कि हम सारे कर्म जो भी करते हैं वो अनासक्त भाव से करें। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इससे तू अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म का श्रेष्ठ आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये अनासक्त भाव अर्थात आकर्षण, अटैचमेंट, तो हमारी आसक्ति किस किस से होती है? पहली आसक्ति इस देह से। इस देह का आकर्षण हमें योगी बनने नहीं देता। सारा दिन या तो हम देह भान में आ जाते हैं या देह अभिमान में आ जाते हैं और वही मैंपन या अहंकार का भाव भी उत्पन्न करता है। लोग तो इतना ज़्यादा बॉडी से अटैच हो जाते हैं कि थोड़ा भी अगर फिगर गड़बड़ हुआ तो बेचैन हो जाते हैं और इवन ये एक मेंटल प्रॉब्लम भी ले लेती है। दूसरा जो अटैचमेंट है वो अपने संबंधियों से जो आकर्षण होता है वो भी कर्मयोगी बनने नहीं देता है। सारा दिन अपना और पराया इसी भान में व्यक्ति व्यर्थ संकल्पों में, नकारात्मक संकल्पों में, टेंशन में जूझता रहता है। और तो तीसरा जो आकर्षण होता है वो इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पदार्थों से होता है। हम इतने आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना रह नहीं सकते। जो हमारा डेली रूटीन भी अगर डिस्टर्ब होता है तो उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं कि हमें सुबह उठकर चाय चाहिए ही। चाय नहीं मिली तो सारा दिन डिस्टर्ब हो जाता है। और आज तो एक बहुत बड़ा जो आकर्षण है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और उसके कारण ही आज एंग्जाइटी और स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग सुबह सुबह उठकर व्हाट्सएप, फेसबुक इसमें देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आप देखो कि गुड मॉर्निंग, गुड नाइट इससे ही सारा मीडिया भरा रहता है। तो सुबह सुबह उठकर कम से कम इसकी आदत तो नहीं होनी चाहिए। तो हमें कैसे पता लगे कि हम इनसे आसक्त हैं? मान लीजिए मोबाइल आपको 5 दिन नहीं मिला, मोबाइल के बिना रहना पड़ा, तो आप बेचैन हो जाओगे, बार बार बुद्धि जाएगी कि वो कहाँ चला गया। तो इससे हमें पता पड़ता है कि हमारे अंदर बेचैनी बढ़ जाती है और जो साथ रहने से हमें अच्छी लगने लगती है। तो अच्छे लगते लगते यही चीज़ इच्छा के रूप में उत्पन्न हो जाती है। कई लोगों को एसी में रहने की इतनी ज़्यादा आदत हो जाती है कि अगर एसी नहीं चला तो सारी रात नींद नहीं आएगी। तो ये है आसक्त। और भगवद गीता तो संन्यास नहीं सिखलाता, लेकिन ऐसा संन्यास सिखलाता है कि आपके पास जब ये पदार्थ हैं तो उनको यूज़ करो, लेकिन उनके आकर्षण में ना आ जाओ। अर्थात अगर नहीं मिलता है तो उसमें
आप वैसे ही समान रहो। तो एक चौथी आसक्ति, जो शायद हम कभी सोचते भी नहीं, कि हमारे ही स्वभाव संस्कार हमें बहुत परेशान करते हैं। हमारी कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमको समझ में भी नहीं आता कि गलत है। अगर कोई कहता है कि गलत है तो हमें बुरा लगता है और हम उसको रिएक्ट करते हैं, अर्थात हम ये महसूस भी नहीं कर पाते हैं कि ये आदत हमारी खराब है। तो हमें अपने आप भी चेक करना चाहिए कि हम कहाँ कहाँ आसक्त हैं, अपने देह में, संबंधियों में, या इस दुनिया के पदार्थों में, या फिर अपने ही हमारे स्वभाव संस्कार ऐसे हैं जो हमें कष्ट दे रहे हैं। और इसके लिए ही बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है अगले श्लोक में। जनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। तो यहाँ जनक का दो तात्पर्य है। एक तो राजा जनक, जिसका गायन है कि वो अनासक्त थे, ट्रस्टी थे और राजमहलों में रहते थे, लेकिन उनका किसी से भी अटैचमेंट या आकर्षण नहीं था। और एक दूसरा तात्पर्य जनक का होता है कि ओरिजिन, किसी भी चीज की जनक, अर्थात कि योगी जो जीवन होता है वह भी एक संसार के लिए एक जनक होता है। ऐसा जनक जो कि संसार का आधार होता है। तो जो योगी होता है वो अनासक्त भाव स्वयं जीता है, तो उसके कारण उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है और जिससे ये सुंदर संसार बनाने में मदद होती है। तो हम सबको भी इस सुंदर संसार के लिए अपने अंदर योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा एक अच्छे स्वभाव संस्कार का निर्माण करना है, देवताई संस्कार का निर्माण करना है, जिससे ये कलयुग सतयुग में परिवर्तित हो सके। तो तीसरा सफलता का सूत्र या कर्म योग का सिद्धांत यही है कि हम अनासक्त भाव से इस संसार में हल्के होकर रहें और इस संसार के सभी पदार्थों को यूज तो करें, लेकिन अगर वह नहीं मिलता है तो परेशान ना हो जाएं। वस्तुओं को प्रयोग करते हुए भी उससे आकर्षित ना रहें। ओम शांति।